बाल सखा सरजू मैया के किनारे पर बड़ा बाल लीलाएं करते थे और ऐसे ऐसे थे, तब उनके बाल सखा आते थे। इनके ये तो ननियाल में थे, वो खूब खेलते थे। एक कथावाचक और एक जगह मैंने इस चीज को पढ़ा, तो उसमें निषाद राज जी ने जब भगवान श्री राम जी का जब जो निषाद राज जी बड़े हो गए तो ननियाल से अब वो श्रृंगवेरपुर जब आ रहे थे तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप तो राजा के पुत्र हो, आप तो राजा बन जाओगे, हमारे लिए क्या है? तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए क्या है, तुम मेरे मित्र बन चुके हो। ये न मित्र दुख होए दुखारी, इतने विलोकत पातक वारी, नहीं दुख हम रच कर जाना, मित्र में समाना, दे दलेत मन संकट नहीं, बल अनुमान सलाहित करे, कुपंत निवार सुपंत चलावा, गुण प्रगटे हो गुना ही दोहरावा। ये मित्र के लक्षण है। उन्होंने कहा हे मित्र तुम कैसी बात करते हो, चलो पापा जी के पास चलते। महाराज निषाद जी के पास महाराज दशरथ जी के पास आए, दोनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़ा दिल है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का, उन्होंने किससे निषाद राम जी ने बताया कि ऐसे ऐसे निषाद ने कहा है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम राजा हो जाओगे, तुम मेरे मित्र हो, भला मैं इस मणियों से जड़े इस राजमहल में अंदर तुमसे मिलने कैसे आ पाऊंगा, और तुम तो राजा बनने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम चिंता नहीं करो। महाराज दशरथ ने कहा कि तुमको हे निषाद तुमको जाओ, मैं आज से ही श्रृंगवेरपुर का राज्य देता हूँ। और उनको श्रृंगवेरपुर का जब राजा बना दिया, उसके बाद भगवान श्री राम जी को जब वनवास हुआ अयोध्या से, वो सीधे जब श्रृंगवेरपुर के लिए पहुंचे हैं, तो जब निषाद राज जी को जब पता चला तो दौड़ करके अपने सारे लोगों को कहते हैं, जब कहते हैं लोग हमारे समाज में फूटन होती है, उनकी एक चीज से आपको बजे ऐसे नगाड़े बजते ही हजारों की तादाद में सेना इकट्ठी हो गई। ये समाज की एकता है, इनसे प्रेरणा मिलती है। अगर आराध्य देव को अपन मानते हैं तो नगाड़े अगर समाज के बजते हैं संकट की घड़ी में, तो फिर आपके अंदर कितनी भी बुराइयां हो, आपको ऐसे नगाड़े बजते ही हजारों की संख्या हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। जंटियां चलती रहेंगी, माला गिरती रहेंगी, हमारे टीका होते रहेंगे, तुम्हारे भी टीका होते रहेंगे, और बढ़िया मैं कैसा लग रहा था, मेरा फोटो कैसा लग रहा था, ये तो जीवन में चलता ही रहेगा। देखिए जीवन चरित्र अनुकरणीय है। इन्होंने महाराज निषाद जी ने जब राम जी को पाया तो बुलाया, कहा कृपा करूं पुर धारूं पाऊं, कहीं सब तब लोग सिहाऊं, कृपा करके आप मेरे नगर में पधारिए, बड़ी कृपा होगी। तब उन्होंने कहा हे निषाद राज आपका कहना तो सर्वसम्मति से बहुत अच्छा है, पर मैं श्रृंगवेरपुर में नहीं जा सकता हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, इसलिए हे निषाद मैं नगर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा तो ठीक है। शाम का जब समय आया तो उन्होंने उनको पत्तों की घास की उस बिछोने पर उनको सुवाया, सो गए राम और सीता जी दोनों। उसके बाद महाराज लक्ष्मण जी और हमारे भगवान निषाद जी के बीच में रात्रि में जब चर्चा हो रही है तो चर्चा में निषाद रोने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। ये मित्र का भाव है, मित्र का भाव देखिए, मित्र का भाव देखिए। जब मित्र का भाव ये हुआ, रोने लगे, तब उन्होंने कहा देखो, तब राम निषाद जी कहने लगे कि ये तो सीता जी जनक जी की पुत्री हैं, और महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिनको देख करके कौन इंद्र अपना सिंहासन छोड़ देता है, उनकी आज पुत्र वधू घास की सैया पर सो रही है। इनके लिए हजारों दास दासियां सेवक थे, मणियों के चौबारों में पलंगों पर ये सोते थे। आज वही श्री सीताराम जी आज घास की पूंछ पर सो रहे। तब उन्होंने कहा कि कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता। लक्ष्मण जी ने ज्ञान से बड़ी, वैराग्य से बड़ी बात निषाद से कही कि हे भैया निषाद, न कोऊ काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल प्राप्त करता है। भैया इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो ये हमारे निषादों की है। राम जी सुबह उन्होंने बरगद के दूध को मंगाया, जटा बनाए। निषाद दुखी होने लगे तो उन्होंने कहा आप तो कृपा करके मेरे नगर में पधारिए और मेरे हमारी महानता देखिए। उन्होंने कहा महानता देखिए, उन्होंने कहा कि आप तो सिर्फ ऐसा काम करिए, अरे आप तो मेरे सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं तो आपका सेवक बन करके इस श्रृंगवेरपुर में आपके 14 वर्ष पूरे करूंगा। बताइए आप, आदमी तो किसी की पेंशन अगर मांग के ले ले तो उसको वापस नहीं करता है, लेकिन हमारे आराध्य देव, मैं तो इनके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं कि आपने पूरी समाज को गौरवान्वित किया है। और उधर भरत जी जब लौट करके आए, राम जी चले गए, भरत जी जब लौट करके आए तो भरत जी लौट के आए तो उसी समय भी ऐसा नहीं कि अब राम चले गए, तो उन्हीं चतुरंगी सेना को देख करके महाराज निषाद जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्या किया, कहा कि कुछ नहीं,
ढोल नगाड़े बजा दिए दोबारा से, सारे सेना को इकट्ठा कर लिया। बोले तत्काल में, क्षण भर में पूरी भरत की सेना को मैं धराशायी कर दूंगा। ऐसा नहीं है, हम योद्धा भी हैं। बोले इस गंगा के साथियों, गंगा के किनारे अगर मरते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लोग तो क्या हस्तियां सराहने गंगा में जाते, गंगा के किनारे मरेंगे तो उद्धार हो जाएगा, और राम जी के यदि काज में मरते तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पूरी सेना को जब उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक बूढ़ा बोल करके बोला नीति में, भैया रुको, ऐसा कुछ नहीं है, पहले व्यक्ति के विचारों को तो समझ लो, क्या बात हो सकती है। कोई व्यक्ति जब कोई गर्म हो जाए किसी पे तो कोई कहता वो गर्म हो रहा था, कोई वजह भी तो हो सकती है पीछे। तब उन्होंने कहा तो बोले क्या करना चाहिए। बोले मछली ले लो एक थाली में माला ले लो, एक थाली में तलवार ले लो, तीनों निशान लेकर के भरत जी के पास जाओ। यदि भरत की निगाह मछली पर होगी तो शिकार खेलने आए हैं, और यदि माला पे उनकी निगाह होगी तो वो क्या मिलने के लिए आए हैं, और तलवार पर अगर उनकी निगाह होगी तो वो युद्ध करने के लिए आए। तीनों लेकर के जब गए तो भरत जी की निगाह माला पर गई। तत्काल पूरी झाड़ियों से हमारे निषाद हजारों की संख्या में जो हमारी निषाद सेना, जो गुरिल्ला पद्धति थी, छुपे हुए थे, झाड़ियों में निकल करके आए। उन्होंने भरत जी को जैसे ही चरणों में गिरने के लिए हुए, निषाद को उठा करके कहा, हे भैया निषाद, तुम धन्य हो कि तुमको भगवान श्री राम जी ने अपनी भुजाओं में लिया है। मैं आपकी भुजाओं से लिपट करके अपने संताप को, अपने दुख को दूर करना चाहता हूं। तो आप समझिए कि आप कितना गौरवशाली इतिहास है, और उसी इतिहास में के हमारे निसारा जी की आज प्राण प्रतिष्ठा जो है खैरौना धाम सिद्धपीठ पर हो रही है। मैंने उनके जीवन चरित्र के ऊपर बताया। समय का तो तुम्हें पता है, मैंने समय बहुत ले लिया, फिर भी समय का अभाव है। केवट जी की बात आएगी, संक्षिप्त में चौपाइयों सहित का वर्णन मिलता तो वो कथावाचक हो जाती। मैंने उनके जीवन को इसलिए बताया, तुम्हारा समय इसलिए लिया कि विषय से जब कभी भटक जाते, कभी किसी जगह जाए, तो आप भी तो अपने गौरवशाली इतिहास को बताएं कि भैया एक नंबर के तो योद्धा थे और एक नंबर के मित्रता निभाने वाले थे। तो ऐसे कुल में हमको जन्म जो हुआ, हमारा जन्म हुआ है, उधर अंगूठी वाली बात, वो अंगूठी नहीं लिया।